किर्गिस्तान में तलबा के हंगामे सूरत हाल इंतहाई कशीदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वतन आने के ख्वाहिशमंद तलबा के अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन जैगम को हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात की हिदायत कर दी। पाकिस्तानी सफ़ीर की तलबा को हालात मामूल पर आने तक घरों पर रहने की हिदायत। बलूचिस्तान लीवीज़ फोर्स के 13 एहलकार मुलाजमत से बरतरफ। DG लीवीज़ ने एहलकारों को 18 हफ्ते की बुनियादी ट्रेनिंग से गैर हाजिर रहने पर बरतरफ किया। बरतरफ किए जाने वाले एहलकारों का ताल्लुक बारखान और अबरान, सिब्बी और कच्ची के अजला से है। और कराची के इलाके आयशा मंजिल पुल पर कंटेनर उलट गया। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ट्रॉलर हिफाजती दीवार से टकराया। एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल कमेटी का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। इजलास में सिर्फ पार्टी सदर के ओहदे पर इंतखाब होगा। मरकजी कमेटी नवाज शरीफ को कायम मकाम सदर नामजद करेगी। पार्टी के इंतजामी ढांचे में सदर के सिवा कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की आज आज़रबाईजान रवानगी। जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा दौरे के दौरान ECU ममालिक की चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कराची के इलाके लाख्ताबाद में मैट्रिक के तालिब का पुरस्कार कत्ल। मकतूल अब्दुल्ला की लाश कॉल सेंटर से मिली। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल और दीगर शवाहिद जमा कर लिए। CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। मुतवफ़ी 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म रहने का इम्कान। वस्ती और जुनूबी इलाकों में सूरज आग बरसाएगा। KP, शुमाली वस्ती बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सियालकोट से ईरान के रास्ते यूरोप जाने का ख्वाब चकनाचूर। 3 नौजवान अगवाकारों के हत्थे चढ़ गए। मुलजमान ने तशद्दुद की वीडियो भेजकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए तवान तलब कर लिया। अहल खाना के मुताबिक उस्मान सिद्दीकी नामी एजेंट के जरिए ईरान का वीज़ा हासिल किया। गम से निछाल अहल खाना ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। कौमी एयरलाइन PIA के इंतजामी मामलात पर फिर सवाल उठ गया। इस्लामाबाद से टोरंटो जाने वाली परवाज के इंजन में खराबी। जहाज को करीब में यूरोप के बजाय मुसाफिरों की जान खतरे में डालकर वापस कराची बुलाया गया। जहाज 7 घंटे की परवाज कर चुका था। रात गए हंगामी लैंडिंग कराची में हुई। परवाज को आज दिन 1:30 बजे टोरंटो रवाना किया जाएगा। वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए अली अमीन गंडापुर की एक और वार्निंग। किसी का बाप भी बात किए बगैर मेरे सूबे में टैक्स नहीं लगा सकता। 50 अरब रुपए 2 माह में दिए जाएं। वजीर आला का असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, आपके पास ना अवाम है ना इखलाकी क़ुव्वत है। कश्मीरी अवाम के सामने आपकी हवा निकल गई। अगर हम निकलेंगे तो फिर क्या करेंगे? देख लिया कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। जिनकी आजादी में हमें जंगें लड़ी हैं, तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? सोचो, जो आपको लाने वाले हैं और जो आपको बिठाने वाले हैं और जिनकी वजह से आप किसी तट में फिर रहे हो, हमने उनको ही भुगत लिया है। किसी भूल में ना रहें। हुकूमत सरकारी अमलाक, अपने इदारों और महकमों का दिफा करना जानती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। बोले, गंडापुर कभी इस्लामाबाद पर हमले, कभी पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे और कभी विफाकी हुकूमत को 15 दिन की डेडलाइन की धमकियां दे रहे हैं। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुल्क में गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमेटी की छानबीन मुकम्मल। कोई पेशरफ्त हुई ही नहीं और जिम्मेदारों का तयन नहीं हुआ। मुतालिका इदारों ने मुकम्मल खुशी और खामोशी इख्तियार कर ली। काश्तकार आज भी धक्के खाने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम खरीदना शुरू कर दी। दुबई लीक्स के मामले पर नैब हरकत में आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात से तफसीलात लेने का फैसला। फहरिस्त में शामिल अफराद के खिलाफ खतूत लिखने पर गौर। ज़राए के मुताबिक नैब सिर्फ इन मुल्ज़िमान की तफसीलात के लिए लिखेगा जिनके खिलाफ नैब में पहले ही तहकीकात हो रही है।
मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल कमेटी का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। इजलास में सिर्फ पार्टी सदर के ओहदे पर इंतखाब होगा। मरकजी कमेटी नवाज शरीफ को कायम मुकाम सदर नामजद करेगी। पार्टी के इंतजामी ढांचे में सदर के सिवा कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। बड़ी अदालत में बड़ी समाअत। अदलिया मुखालिफ बयानात। फैसल वाचा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट तलब। समाअत 5 जून तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा हम भी तकरीर कर लें। मुझसे मसला है तो मेरा नाम लेकर कहें। मेरे साथियों पर क्यों बात करते हैं। मार्शल लॉ की तौसीक़ करने वालों का कभी दिफा नहीं करूँगा। फैसल वापसा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। ऐसी गुफ्तगू के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों। पार्लियामेंट में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। मुनसिफ का मिजाज पसंद नापसंद, वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो इंसाफ नहीं बददियानती होगी। इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ट्वीट। लिखा, नवाज शरीफ के साथ बानी पीटीआई और उसके सरपरस्तों ने जो किया वो शर्मनाक है। अब मकाफात अमल की गिरफ्त में आए तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई। बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी देखी तो याद आया नवाज शरीफ की मकरूज तो अदलिया भी है। बानी पीटीआई के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टेहरियान केस और साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 3 रुकनी बेंच 21 मई को टेहरियान केस की समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी बेंच का हिस्सा होंगी। सरकारी खर्चे कम करो, IMF का मुतालबा। कर्जों पर भारी सूद की अदायगी, पाकिस्तानी मईशत पर बोझ नहीं। बेल आउट पैकेज पर आलमी मालियाती फंड्स के नुमाइंदों को हुक्काम की ब्रीफिंग। कर्जों में सूद 9,787 अरब रुपए तक होने का खदशा। IMF का कहना है कि कर्जों में कमी का इन्हिसार पॉलिसियों के कामयाब तसलसल पर होगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। आज अहम कारोबारी ग्रुप्स ने इजहार दिलचस्पी जाहिर कर दिया। वफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं इदारों ने अपनी अहलियत का बयान और दिलचस्पी का इजहार जमा करा दिया। निजकारी कमीशन PCA ऑर्डिनेंस 2000 के कवायद के मुताबिक अमल अंजाम देगा।